हेलो एवरीवन। तो ये ना वॉर के ऊपर में अपडेट है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि चल क्या रहा है, वो थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। तो पहला तो क्या है ना कि देखिए, इंडिया में क्या है कि इंडिया में जब भी ये वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता है तो ऑयल के लिए टेंशन हो जाते हैं कि भैया ऑयल का क्या होगा। तो देखिए, ऑयल में ना देर इज इवोल्यूशन विच हैज़ हैपेंड इन इंडिया। ऑयल क्या, पहले अगर आप 2008 के क्राइसिस में देखोगे ना, तो 2008 में हमारा 15% ऑफ द जीडीपी ऑयल पे लग जाता था। जैसे अगर आपका 100 रुपये का खर्चा है महीना का, तो उसमें 15 रुपये आपका तेल पे लग जाता था। आज के दिन वो नंबर चेंज हो गया है। आज के दिन वो नंबर हो गया 4% हो गया। तो आपका जो भी खर्चा है उसका देश का 4% जो है वो तेल पे रहता है। और उसमें भी हम काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसमें क्या है कि हमारा जो तेल है जो ईरान से आता है वो 3.5-4% के लगभग ही आता है। अब ऐसा सिचुएशन में हम हालांकि हमने बोला है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, बट अगर कुछ सिचुएशन आ सकता है तो वी कैन ऑब्वियसली रेज इट टू यूएस कि हमको इस हालात में तेल लेने दो, या इंडिया प्रोएक्टिवली तेल ले ले कि क्या करेंगे, बाज़ार में बहुत महंगा है, हम रशिया से थोड़ा सस्ता तेल मिल रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है। सबसे बड़ा इशू आता है ये नेचुरल गैस में। वो कतार में जो है वो नेचुरल गैस सप्लाई बंद कर दिया है। तो वो इंडिया में क्या है, वो 1 महीना का नेचुरल गैस का सप्लाई है। तो वो थोड़ा सा टेंशन का बात है। उसमें क्या है कि हमारे जो फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स है उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। इसमें दूसरी तरीके से देखोगे ना आप, तो इंडिया की जो करेंसी है वो 92 से धीरे धीरे फिसल रही है वापस। तो अगर ये 100 की तरफ जाती है, और हाल फिलहाल में हमने जो ट्रेड डील किया है और जो दुनिया भर पे केपेक्स चल रहा है, डिफेंस आप देख रहे हो जिस तरीके से चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं, रशिया यूक्रेन चल रहा है, आपके मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, कनाडा खुश नहीं है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी सोच रहा है कि हमें अपने डिफेंस में खर्चा करना पड़ेगा, डेटा केबल के लिए जो जिस तरीके का केपेक्स चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ना विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। लो कॉस्ट प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। आपका जो रुपया है वो पिसल रहा है, और केपेक्स भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमारे लिए क्या है ना, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये सेक्टर्स में डिफेंस में, हालांकि आप बोलते हो कि इंडिया में डिफेंस जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, हम केवल असेंबलर है, यूएस जो है सबसे बड़ा डिफेंस प्लेयर है। लेकिन समझ लीजिए इंडस्ट्री बहुत अच्छा करता है ना चारों तरफ, तो चारों तरफ ही आपको कंपनीज कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो डिफेंस एज अ पैक, पावर एज अ पैक, एक्सपोर्ट एज अ पैक आपको देखना चाहिए। और इंडिया क्या है ना, ये रियलाइज़ कर लेगा कि हो सकता है आईटी पे उतना जो हमारा डिपेंडेंसी है, कि आईटी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, वो अब दूसरी दूसरी तरीके देखेंगे कि दूसरी दूसरी सेक्टर्स जिसमें हम अपना डिपेंडेंसी फॉर एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देखा, एक सेक्टर आ गया अचानक से 3-4 साल में, विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आर डिफेंस। आई थिंक जो सरकार का जो इस बार के बजट में भी उन्होंने कुछ बेनिफिट्स लाया है फार्मा की तरफ। सीडीएमओ स्पेस जो है दैट इज़ डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो वो जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है ना आईटी के अलावा, वो आपको देखना चाहिए। आईटी भी मेरे हिसाब से एक कॉन्ट्राबैट हो सकता है, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप एआई का इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली काफ़ी हेल्प करेगा एआई अपने आईटी कंपनीज़ को। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक पार्टनर की दरकार पड़ेगी, और वो इंडिया ही एक पार्टनर उभर के आएगा। तो मेरा पर्सनल कॉन्ट्रा मानना है। इसके अलावा आपके आई थिंक रशिया कुड बेनिफिट, मैंने नोट्स लिख रखा है। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि रशिया कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस, क्योंकि उसके पास दोनों है, गैस भी है, तेल भी है। दिस कैन बी अ विन विन सिचुएशन। जो सबसे बड़ा इशू है जो है कि ये जो कल स्टेटमेंट आया ट्रम्प की तरफ से कि ये वॉर खिंच सकता है, वो शायद थोड़ा सा बाजार को पसंद नहीं आएगा। जैसे हमें रशिया यूक्रेन युद्ध के टाइम पे लगा था कि ये युद्ध तो भाई बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, और 4 साल हो गया, 2022 से 2026, 4 साल खींच गया। वैसे ये युद्ध अगर समझ लीजिए लंबा खींच जाता है, इतिहास भी देखता है कि ये इस टाइप के मिडिल ईस्ट के जो वॉर्स हुए हैं ना, वो काफ़ी लंबा खींच जाते हैं। तो वो थोड़ा सा बाजार को पसंद नहीं आ रहा कि ये युद्ध लंबा खींच जाएगा। अदरवाइज़ तो आई थिंक रिस्क। और दूसरा पॉइंट क्या है ना, सबसे बड़ा पॉइंट कि बाकी देश, जैसे कोरिया में आज आज बोला जा रहा है कि अरे कोरिया मार्केट 10% गिर गया, लेकिन कोरिया मार्केट साल भर में 1 साल में पूरा 100% चला था। उनका उनका जो निफ्टी है कोप्सी, तो अगर वो इतना चढ़ा था ना, तो फॉल थोड़ा सा जस्टिफाइड है। उसमें थोड़ा एआई का प्रेशर आ गया कि भाई एआई का उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। इंडिया क्या है कि इंडिया मार्केट 26 सितंबर 2024 से चला ही नहीं है। तो और उसमें एक हिंट भी मिलता है आपको कि अगर कोई टफ सिनारियो आ जाता है ना, तो स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत भारी भरकम टूट जाता है, 3-4% टूट जाता है। तो लेकिन आज के दिन अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, निफ्टी और स्मॉल कैप का जो फॉल है उसमें केवल आई थिंक 50 बिप्स का डिफरेंस है, 50 पैसा का। तो अगर इस टाइप के सिनारियोज आते हैं ना, तो ये थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि देर इज़ नो रूम टू फॉल मोर। निफ्टी का पी कुछ 21 के करीब आ गया फॉरवर्ड, अगर आप पी लोगे नेक्स्ट साल का, तो वो 19-20 के करीब आ गया। तो आई डोंट थिंक सो इंडियन मार्केट जो, बिकॉज क्योंकि हम 18 महीने से चले नहीं हैं, तो देर इज़ एनी रूम फॉर अस टू अग्रेसिवली फॉल फ्रॉम हियर। And we oil wise also we are well placed with our relationship with Russia. Global turmoil है, तो yes there is pressure, there is no fresh buying in the market.
बट आई डोंट थिंक सो देयर विल बी मेजर कि यहाँ से 10 5-10% 15% गिर जाएगा। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो रीच आउट टू मी।